सभी को सादर नमस्ते। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। उन कर्म को करने के पीछे क्या प्रयोजन है, यदि ये सुनिश्चित है तो उस कर्म से मिलने वाला जो लाभ है वो हमको प्राप्त होता है। यदि प्रयोजन सुनिश्चित नहीं है और हमें यही नहीं पता कि वो कर्म हम क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस कर्म से जो वास्तविक लाभ है वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। हम सभी सत्य के मार्ग पे चलने वाले जिज्ञासु व्यक्ति हैं। तो जो सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है वो सत्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, वो सत्य जानना चाहता है। तो ये जो मैंने अभी बात करी कर्म की, यदि वो कर्म प्रमाणिक है या नहीं है, ये सत्य जानने वाला व्यक्ति जरूर उसको जानने की कोशिश करता है। आज हम प्राणायाम के नाम पर विविध प्रकार के क्रियाएं देखते हैं, विविध प्रकार की विधियां देखते हैं। उन विधियों में कितनी प्रामाणिकता है, क्या वो वास्तविक रूप से महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित प्राणायाम है या और कुछ, ये हम संवाद के माध्यम से, मैं श्रुतांत आर्य और मेरे साथ ऋषभ आर्य जी इसको प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। भ्राता जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ। अरे प्राणायाम, आप आश्वस्त है क्या जो क्रिया कर रहे हैं आप, ये प्राणायाम ही है? बिल्कुल यही प्राणायाम है, यही भस्त्रिका प्राणायाम है। बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चों, क्या ये प्राणायाम कर रहे हैं? इसको प्राणायाम बोलते हैं? चलिए बताइए, ये आपने प्राणायाम कहाँ से सीखा? जी, मैं एक MA योगाचार्य हूँ, मैंने उसमें ऐसा ही पढ़ा है और टीवी पर भी ऐसे ही कराते हैं। और जो एक एंशिएंट प्राणायाम करके ऐप है फ़ोन में, उसमें भी ऐसे ही बताते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने एंशिएंट ऐप से सीखा या यूट्यूब से सीखा, तो क्या आपने इसके पीछे सत्य जानने का प्रयास किया? आपने अपना कोई अनुसंधान किया कि ये वास्तविक रूप से जो आप क्रिया कर रहे हैं कि या ये प्राणायाम है या नहीं? मैंने अपना तो कोई अनुसंधान तो नहीं किया। आप YouTube चलाते हैं? बिल्कुल चलाता हूँ। गूगल भी चलाते होंगे? बिल्कुल चलाता हूँ। तो अगर आप उस पर सर्च करेंगे कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए प्राणायाम कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या आएगा? यही आएगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलिए, आप जो विधियां अभी आप कर रहे हैं उसको आपने प्राणायाम की संज्ञा तो दे दी है, इसको अभी हम पुनर्विचार करेंगे कि कितनी ये सत्य है। मुझे आप एक चीज बताइए कि आपने महर्षि पतंजलि जी को कभी जानने का प्रयास किया या उनका आपने योग दर्शन पढ़ा? मैंने महर्षि पतंजलि जी का नाम तो सुना है, योग दर्शन का नाम भी सुना है, लेकिन कभी पढ़ा नहीं योग दर्शन। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं भी योग दर्शन का मैंने विधिवत वैदिक परंपरा से अध्ययन किया है और इसको मैं समाज में भी इसका प्रचार प्रसार करता हूं और अन्यों को भी पढ़ाता हूं। तो योग दर्शन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। योग दर्शन में कुल 4 पाद है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे इसको दोहराइएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। प्रथम पाद है समाधि पाद। समाधि पाद। दूसरा पाद है साधन पाद। साधन पाद। तीसरा पाद है विभूति पाद। विभूति पाद। और चौथा पाद है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद। तो जो दूसरा पाद है साधन पाद, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में वह प्राणायाम को परिभाषित करते हैं। क्या आपको प्राणायाम की परिभाषा पता है? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी कभी प्राणायाम की परिभाषा। तो संभवतः आपने प्राणायाम की परिभाषा नहीं सुनी, इसी कारण आप जो अभी विधि कर रहे हो उसको प्राणायाम कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो दूसरा पाद है साधन पाद, उसके 49वें सूत्र में महर्षि पतंजलि प्राणायाम को परिभाषित करते हैं। महर्षि पतंजलि प्राणायाम को क्या लिखते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। मैं चाहता हूं कि आप इस परिभाषा को मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं चाहता हूं स्पष्ट हो जाए आपको। जी बोलिए। तस्मिन् सति। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः। गति विच्छेदः प्राणायाम। प्राणायामः। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। तस्मिन् सति का अर्थ
कि आसन में स्थित होकर श्वास और प्रश्वास अर्थात जो सांसें हम ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उसका गति का विच्छेद अर्थात सांसों को रोक देना, उस स्थिति को हम प्राणायाम कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसे दोहराइएगा, जो इसकी परिभाषा है, जो इसका अर्थ भाव है। अनुकूल आसन में स्थित होकर, अनुकूल आसन में स्थित होकर श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद तथा सांसों को रोक देना, तथा श्वासों को रोक देना, उस स्थिति को हम प्राणायाम कहते हैं। हम प्राणायाम कहते हैं। चलिए ठीक है, अब मैंने प्राणायाम की परिभाषा तो आपको बता दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले विधि कर रहे थे, आप उसको क्यों कर रहे थे, उसका क्या उद्देश्य था? देखिए ब्रादर जी, जो मैं ये विधि कर रहा था, मैं अपना बताऊं तो मेरे मन में ना बहुत विचार चलते थे। जब मैं पहले सोचता हूं तो मेरे बहुत मन में विचार चलते थे और मैं स्ट्रेस में भी रहता था। तो उन विचारों को कम करने के लिए और जो मेरा स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए मैं ये प्राणायाम या आप जो बता रहे हैं कि कुछ भी, ये मैं जो क्रिया कर रहा था वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इससे कोई आपको लाभ मिला? शारीरिक रूप से तो थोड़ी ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन विचारों में थोड़ा मेरे कोई कमी नहीं आई। वो यही कारण है कि क्योंकि आपने जो वास्तविक लाभ जिस चीज क्रिया से मिलना था उस क्रिया को आपने नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा आपको रहस्य बताता हूँ, आप जानना चाहेंगे? कौन सा रहस्य? ये रहस्य कि जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसका सीधा सीधा संबंध हमारे सांसों की गति से होता है। ऐसा भी कोई रहस्य है? बिल्कुल। यदि मन चंचल होता है, मन जब परेशान होता है तो हमारे सांसों की गति तीव्र हो जाती है और उथली हो जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया ये चीज? घबराहट, हाँ एक बार की बात है, जब मैं एमए योगाचार्य के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था एक इंस्टीट्यूट में। तो जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था उससे पहले थोड़ी घबराहट हो रही थी। तो उस घबराहट के समय में मेरी श्वास थोड़ी तेज चल रही थी। बिल्कुल। तो अब समझिए कि जब सांसें तेज चल रही है मतलब आपके मन में अशांति है और मन में विचारों का प्रभाव बहुत तीव्र है। और इसका अगर दूसरा पक्ष देखें हम, जब मन शांत होता है, जब मन शांत होगा तब हमारे सांसों की गति भी मध्यम होगी, शिथिल होगी। ये भी आपने अनुभव किया होगा। हाँ, ऐसा भी अनुभव किया है। जब मैं एकाग्रता के साथ पढ़ाई करता हूँ तो मेरी जो श्वासों की गति है वो शिथिल रहती है। बिल्कुल। तो अब ये चीज हम समझ रहे हैं कि प्राणायाम जो आप क्रिया कर रहे थे वो प्राणायाम नहीं है। और उस क्रिया को हम कुछ अगर नाम दे दे तो कैसा रहेगा? क्या नाम देंगे आप? जो आप विधि कर रहे थे उसको वास्तव में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि आपने भी अनुभव किया जो आप क्रिया कर रहे हो उसमें सांसें निरंतर चल रही है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, श्वासें तो उसमें निरंतर चल रही हैं। जैसे आपने देखा था, मैं शुरू में जब वो भस्त्रिका कर रहा था तो उसमें तो श्वासें तो निरंतर चल ही रही थी। हाँ, तो इस क्रिया को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलेंगे। और जो प्राणायाम है उसमें सांसों की गति का विच्छेद हो रहा है, सांसों की गति को हम रोक दे रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है? अच्छा, ये तो बात स्पष्ट है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो मेरे मन में विचार चलते हैं या जो मैं स्ट्रेस में रहता हूँ उसको मैं कैसे दूर करूँ? हाँ, उसके लिए क्या उपाय है? इसका भी उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, और वो प्राणायाम के माध्यम से हम समझते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 4 मुख्य प्राणायाम बताए हैं। मैं चाहता हूं कि ये प्राणायाम भी आपको स्पष्ट हो जाए, तो आप मेरे पीछे जरूर दोहराइएगा, ठीक है? तो पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और चौथा प्राणायाम है विषयाक्षेपी बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य अभ्यंतर क्या बोला? विषयाक्षेपी प्राणायाम। विषयाक्षेपी प्राणायाम। बिल्कुल। तो इसमें से जो एक प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, उसका अभी हम एक अभ्यास भी कर सकते हैं। देखते हैं कि कुछ इसमें आपको लाभ मिलता है नहीं मिलता।
चलिए कराइए, क्या अभ्यास है? तो मैं चाहता हूं आपके साथ ही आप लोग भी इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। छोटा सा प्राणायाम है, सभी इसका अभ्यास करिएगा। जैसे जैसे मैं निर्देश दूंगा इसको करिएगा। तो सभी अपनी नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले। अपनी सांसों की जो गति चल रही है उस गति को यथास्थिति जहां की तहां रोक दे और 2-3 सेकंड के लिए उस स्थिति को अनुभव करें। तो अब बताइए कि कुछ आपको इससे फर्क पड़ा? कुछ तो विचारों में कमी है, कुछ। चलो एक और बार इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो आप सभी फिर से इसका प्रयोग करिए। सभी अपनी नेत्रों को बंद कर लें और सांसों की जो गति चल रही है उसको यथास्थिति जहां की तहां रोक दे और रुकी हुई स्थिति को 3-4 सेकंड के लिए अनुभव करें। अब बताइए। चलिए मान लेते हैं कि अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा अभी इसका लाभ नहीं मिला होगा, पर इसका आप यदि निरंतर प्रयास अभ्यास करेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये क्यों करते हैं हम, ये तो बताइए। मतलब ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने का यह प्रयोजन है कि यदि आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, आप ध्यान भी करते होंगे, आपने देखा होगा ध्यान के समय में कभी कभी विचार हमें परेशान करते हैं, मन चंचल होता है, तब उस समय इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। अच्छा चलो, सब बातें मान ली, लेकिन अगर हम प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह दें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम कह दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा। इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो क्या होगी, थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप जो क्रिया कर रहे थे उसको विदेशी लोग कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग बोलते हैं। अब सोचिए, जो भारतीय आविष्कार है, जो भारतीय विधियां है, उसको बाहर वाले जो विदेशी लोग हैं उसको रीपैकेज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी विधि को जो भारतीय द्वारा बनाई गई है। अब सोचिए, यदि हम भारतीय लोग ही अपनी विधि, जो अपनी वैदिक परंपरा है, उसको विकृत करके समाज में किसी दूसरी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो जो शुद्ध पातंजल ज्ञान है उससे तो लोग वंचित रह जाएंगे। क्या आप ये मानते हैं? और दूसरी बात, जो महर्षि पतंजलि जी है उनके साथ अन्याय होगा और जो सत्य विद्या है उसके साथ भी अन्याय होगा। महर्षि पतंजलि जी का अन्याय कैसे होगा? महर्षि पतंजलि जी के नाम पर तो इतनी दुनिया प्राणायाम कर रही है, कपालभाति, ये भस्त्रिका प्राणायाम, इससे क्या हानि हो जाएगी? तो इससे यही जो मैंने आपको बताया कि इससे शुद्ध पातंजल जो ज्ञान है उससे व्यक्ति वंचित रह जाएगा। आपने देखा होगा कि जो ऋषिकेश में दूर दराज से जो लोग आते हैं वहाँ पे योग सीखने, प्राणायाम सीखने, तो वो उसके नाम पे क्या क्या चीज़ें सीख जाते हैं, क्या क्या क्रियाएं सीखते हैं। तो यदि हम समाज में सही विद्या का, सही पद्धति का अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो जो सच में जो जानने वाले जिज्ञासु व्यक्ति है, सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, वो वास्तविक योग, वास्तविक प्राणायाम से वंचित रह जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये मेरी बात आपको स्पष्ट लगी होगी, समझ में आई होगी। हाँ, आपने जो मुझे बातें बताने का प्रयास किया है, बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता चली और बहुत सारी बातें मुझे समझ में भी आई। और आपने जो एक प्राणायाम का अभ्यास भी कराया था वो, उससे भी मेरे विचारों में कुछ तो कमी है। बाकी मैं अभ्यास से उसको और अपने विचारों में कमी लाने की एक प्रयास करूँगा। और प्रयास ये भी करूँगा कि महर्षि पतंजलि जी के नाम पर जो प्राणायाम कराए जा रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, ये जो प्राणायाम कराए जा रहे हैं, इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में लिया जाए। और ऐसा मैं प्रचार भी करूँगा। और जो वास्तविक प्राणायाम है, जैसे आपने बताया बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर समृद्धि आदि जो प्राणायाम है, वो सही प्राणायाम है जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए हैं, उनको भी लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।